गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारे ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट लॉन्ग कंपोजिशंस, और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, अभी तो वैसे आर्टिकल हम बाद में करेंगे, पहले लॉन्ग कंपोजिशंस के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग कंपोजिशंस होता क्या है? सबसे पहले तो ये बात है कि हमारी जो कंपोजिशंस ये दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, लेख या फिर रचना। ठीक है, आपकी ग्रामर में एक क्वेश्चन लॉन्ग कंपोजिशन से आएगा जो लगभग 100 वर्ड्स में लिखने को आपको दिया जाएगा। यू आर आस्क्ड टू राइट ए लॉन्ग कंपोजिशन इन 100 वर्ड्स, लॉन्ग कंपोजिशंस, और यह 7 नंबर का होगा। आपके बोर्ड में यह क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात हम करते हैं लॉन्ग कंपोजिशन होता क्या है, यानी कि लॉन्ग का मतलब लंबी या लंबे, और कंपोजिशन का मीन्स होता है रचना या लेख। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं। लॉन्ग कंपोजिशंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल और स्पीच। लॉन्ग कंपोजिशंस को आर्टिकल के रूप में या फिर स्पीच के रूप में दिए गए सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है। इसे समझ लीजिए, कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन को आर्टिकल या फिर स्पीच के रूप में लिखा जाता है। आप लोग इतना समझ लीजिए, यह एक आर्टिकल या स्पीच के रूप में लिखा जाता है। These are written on a given subject। अब ये जो लॉन्ग कंपोजिशन है यह दिए गए किसी सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है। And sometimes some hints or information are given in the questions। और कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही कुछ हिंट दे दिया जाता है या कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके आधार पर आपको लॉन्ग कंपोजिशन लिखने को बोला जाता है। देखिए कभी कभार तो क्या होता है, सीधा ही क्वेश्चन आपका रिलेटेड टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर पर समझाऊं, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ डाउरी सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। तो देखिए यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन में सिंपल सा लिख दिया है, सब्जेक्ट टॉपिक दे दिया गया है कि भारतीय समाज में दहेज प्रथा के ऊपर एक आर्टिकल लिखिए। तो यहाँ तो सब्जेक्ट हमारे पास में क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन में ही है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में सीधा सब्जेक्ट ना देकर हिंट या कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे डॉट डॉट करके आपको दे दिया। तो उस हिंट या इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें सब्जेक्ट का मैटर ढूंढना है और फिर उसके ऊपर कोई आर्टिकल या स्पीच लिखने को दी जाती है। इस चीज को क्लियर कर लें आप। आगे क्या लिखना है इन दिस टॉपिक, यानी कि नॉन कंपोजिशन टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज गिवन। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है। जब भी आप नॉन कंपोजिशन करने बैठे या आपको करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले आप दिए गए सब्जेक्ट का आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जो भी सब्जेक्ट बन रहा है क्वेश्चन में, जो भी टॉपिक दिया गया है उसका इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले आपको दिए गए सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है, उसका परिचय देना है, एंड देन पर्सनल व्यूज रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट आर एक्सप्रेस्ड। फिर उसके बाद में आपको उस दिए गए विषय के ऊपर अपने व्यक्तिगत विचारों को अभिव्यक्त करना होता है। भाई सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, ये तो आपकी लैंग्वेज बुक की। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट दिया गया है वो या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली होगा, जैसे कि डाउरी सिस्टम के ऊपर एक आर्टिकल लिखिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आपका टॉपिक क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, डाउरी सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी। या फिर क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बैड इम्पैक्ट ऑफ द मोबाइल फोन्स फॉर द लिटिल वंस, छोटे बच्चों पर मोबाइल फोन का दुष्प्रभाव। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, सीधा टॉपिक दे दिया गया है। या फिर कभी कभार क्या होता है, कुछ हिंट दिया जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, उसके आधार पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और फिर उसके ऊपर लिखना है। तो लिखने का तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उसका इंट्रोडक्शन देना है आपको, और इंट्रोडक्शन देने के बाद में यानी कि परिचय देने के बाद में आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी व्यक्तिगत पर्सनल व्यूज को लिखना है। ठीक है,
इफ द सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ए प्रॉब्लम, यदि क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका सब्जेक्ट किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है, इफ द सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू ए प्रॉब्लम एंड रीजंस, सॉरी थोड़ी यहाँ से मैं देखता हूँ, इफ द सब्जेक्ट रिलेटेड टू ए प्रॉब्लम देन रीजंस, यहाँ पर थोड़ा ठीक करेंगे इसको, टू ए प्रॉब्लम then reasons and the remedies of that problem are also given in brief. सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड आया, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है, तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले तो कारण लिखें कि भाई समस्या कारण किससे हो रही है, तो सबसे पहले आप रीजंस लिखें, फिर उसके बाद में रेमेडीज लिखें, अर्थात उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, उसका निवारण कैसे हो सकता है उस समस्या का, वो संक्षिप्त में लिखें। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग कंपोजिशन लिखना है। लिखने का तरीके मैंने आपको बता दिए। स्टार्ट करेंगे कहाँ से, स्टार्ट करना है आपको विद सब्जेक्ट से, उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद में फिर अपने पर्सनल यूज पे आते हैं हम, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो सिंपल सी बात है, उसका कारण लिखेंगे, उस प्रॉब्लम का कारण लिखेंगे और फिर उसकी रेमेडीज लिखेंगे, यानी कि उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज क्या है वो संक्षिप्त में लिखेंगे। तो ये तो हो गया आपका एक लॉन्ग कंपोजिशन के बारे में मीनिंग्स। अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लॉन्ग कंपोजिशंस आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो लॉन्ग कंपोजिशंस हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, आपके एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है, दोनों ही प्रकार में से कोई एक हो सकता है। तो सबसे पहले है आपका वर्बल इनपुट टाइप, इसको बोलते हैं शाब्दिक सामग्री वाले, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन होगा उसमें आपको लिखित में कोई सब्जेक्ट दिया होगा, अर्थात वर्बल होगा वो, ठीक है, आपको टॉपिक दिया हुआ होगा उस क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ इन सच क्वेश्चंस, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में सम हिंट्स और इंफॉर्मेशन आर गिवन, इस प्रकार के क्वेश्चन में यानी कि वर्बल इनपुट टाइप में कभी कभार कुछ हिंट्स और इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, या तो सीधा ही क्वेश्चन लिख देगा कि डॉरी सिस्टम के ऊपर लिखिए, कंप्यूटर्स के ऊपर लिखिए, तो ये वर्बल हो गया है। तो इस प्रकार के कुछ या हिंट या इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, यूटिलाइजिंग दीज हिंट्स, तो इन हिंट्स का प्रयोग करते हुए, इन इंफॉर्मेशन का प्रयोग करते हुए यू आर आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल और स्पीच, तो आपको कोई भी आर्टिकल और स्पीच लिखने के लिए कहा जाएगा हिंट और इन इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए। एक होता है दूसरा विजुअल इनपुट टाइप। नेक्स्ट देखिए हमारा ये है विजुअल इनपुट टाइप। विजुअल का मतलब क्या होता है, दृश्य, अर्थात उसमें कोई हिंट नहीं होगा, उसमें लिखित में आपको कैसे नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कोई पिक्चर दे सकता है, जैसे ताजमहल की कोई पिक्चर आ गई तो आपको उस पिक्चर को देखकर ही समझ जाना है कि किसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। भाई ताजमहल का पिक्चर जो है तो हमें समझ में आ गया उसको देखकर कि ताजमहल के ऊपर लिखना है, सीधी सी बात है। किसी क्लास का पिक्चर आ गया, टीचर्स बोर्ड के सामने खड़ा है, तो हमारे समझ में आ गया कि यह क्लासरूम के विषय पे आ गया, ठीक है। उस पिक्चर को, कार्टून को, ग्राफ को देखकर क्या लिखना होता है, आपको कोई आर्टिकल और स्पीच लिखने को कहा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में यानी कि विजुअल इनपुट टाइप में क्या होता है, कोई भी ग्राफ आएगा, कोई ग्राफ बना देंगे, जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड ग्राफ बना दिया, ठीक है, तो समझ में आ गया अभी यार पॉपुलेशन से रिलेटेड है तो पॉपुलेशन के विषय में लिखना है, कंपैरिजन करना है, पहले क्या थी अब क्या है, और मेल और फीमेल कितना है, रेशियो कितना है, कितनी लिटरेसी रेट है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। कोई ग्राफ, कोई पिक्चर, या फिर कभी कभार कोई कार्टून भी दे दिया जाता है, तो उनको देखकर इनकी मदद से आपको कोई भी एक आर्टिकल और स्पीच लिखने को कहा जाता है। तो यहाँ समझ में आ गया जो लॉन्ग कंपोजिशंस होते हैं ये दो प्रकार के होंगे, वर्बल जिसमें कुछ लिखित इंट्रोडक्शन होगा, हिंट इंफॉर्मेशन होगी, और विजुअल में कोई फोटो होगा, किसी की भी फोटो हो सकती है, कोई कार्टून हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, उसको देखकर आपको लॉन्ग कंपोजिशन के रूप में आप आर्टिकल या फिर स्पीच लिखने को कहा जाएगा। तो यहाँ पर दो टॉपिक आएंगे, स्पीच और आर्टिकल। तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल के विषय में बता दूंगा, स्पीच के बारे में हम बाद में बात करेंगे।
ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं ऑफ नॉन कंपोजिशन। ये हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का पार्ट। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग कंपोजिशंस को लिखने के लिए आधारभूत क्या पॉइंट होते हैं, उसको कैसे लिखें हम, लिखने का क्या तरीका है। ये भी कह सकते हैं हाउ टू राइट एन आर्टिकल और ए स्पीच। आर्टिकल कैसे लिखें और स्पीच कैसे लिखें। इंट्रोडक्शन में वैसे मैंने समझाया दिया है, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे। फिर उसके बाद में उस दिए गए सब्जेक्ट के ऊपर अपना पर्सनल व्यूज दिया जाएगा। लोग लगभग आप 100 शब्दों में इसको लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए आर्टिकल या फिर स्पीच, जो भी होगा, मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं। आर्टिकल स्पीच शुड बी टू द पॉइंट। आर्टिकल स्पीच should be to the point and unnecessary matter unnecessary matter should not be included। लीजिए, ये आपका पहला पॉइंट हो गया है। क्या? आर्टिकल और स्पीच शुड बी टू द पॉइंट। आर्टिकल और स्पीच जो भी आपको लिखने के लिए कहा जाए, उसको टू द पॉइंट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। एंड अननेसेसरी मैटर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन। आर्टिकल में और स्पीच में अननेसेसरी मैटर को, अनावश्यक बातों को कभी भी शामिल ना करें। यानी कि जितना विषय कहा गया है टू द पॉइंट रहना है, हमें हमारी विषय वस्तु से भटकना नहीं है। भाई यहाँ पर शुड बी टू द पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आप दिए गए टॉपिक से भटके नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बात तो कर रहे हैं रामायण की और बीच में महाभारत में घुस जाते हैं, बात हम किसी पॉलिटिकल फील्ड की बात कर रहे हैं और बाद में हम इकोनॉमिक फील्ड में आ जाते हैं। मतलब हम विषय से, मुद्दे से भटक जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें दिए गए टॉपिक के ऊपर टू द पॉइंट लिखना होता है और अननेसेसरी मैटर इसमें शामिल ना करें, उससे बचना है आपको। ये सबसे पहली बात है, समझ लीजिए। उसके बाद में दूसरे पे आते हैं, इट शुड बी इन ए गुड लैंग्वेज। दूसरा, इट शुड बी इन गुड लैंग्वेज। अच्छी भाषा में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है एंड देयर शुड बी नो and there should be no and there should be no grammatical
मिस्टेक्स। ये लीजिए आपका दूसरा पॉइंट हो गया। जब आप कोई आर्टिकल लिखें या स्पीच लिखें तो ध्यान रखें गुड लैंग्वेज में आपको आर्टिकल लिखना है और स्पीच लिखना है, और इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये आपको खास बात ध्यान में रखनी है। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसमें बेसिक टेंसेस का ध्यान रखें, ग्रामेटिकल्स का ध्यान रखें, ग्रामेटिकल कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। इसको लिखने के लिए हम आते हैं बेसिक नंबर पॉइंट 3 पर। द टाइटल मस्ट बी, द टाइटल मस्ट बी प्रेजेंटेड on the top of on the answer sheet. कैपिटल लेटर्स। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे या फिर स्पीच लिखेंगे तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना पड़ेगा। वो टाइटल आपको या तो क्वेश्चन में मिल जाएगा या फिर किसी पिक्चर को देखकर, ग्राफ को देखकर या कार्टून को देखकर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि टाइटल लिखना पड़ेगा। और वो टाइटल कहाँ लिखेंगे? आप अपनी आंसर शीट पर, आप अपनी आंसर शीट पर ऊपर, सबसे ऊपर और बिल्कुल सेंटर में, बीच में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, वो आपकी आंसर शीट में पेज के ऊपर ऊपर लिखेंगे और कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट और राइट में समान रूप से स्पेस छोड़ते हुए, इस तरीके से। फिर है सब्जेक्ट मैटर नंबर 4। Subject matter must be arranged in paragraphs. In paragraphs. आर्टिकल कैसे लिखना है? पैराग्राफ के रूप में लिखना है। ठीक है, नंबर 5 पर आते हैं हम। इंट्रोडक्शन, एंड कंक्लूजन। Introduction and conclusion must be written in good and effective language. If ये लीजिए आपका 5वां पॉइंट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मस्ट बी रिटन इन गुड एंड इफेक्टिव लैंग्वेज। आर्टिकल का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बोलते हैं निष्कर्ष। क्या बोलते हैं इसको? निष्कर्ष। तो किसी भी आर्टिकल और स्पीच का इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष अच्छी और प्रभावी भाषा में लिखना चाहिए। आप दो बातों का ध्यान रखें, इंट्रोडक्शन तो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा और साथ में कंक्लूजन भी लेना पड़ेगा, उसका निष्कर्ष, यानी कि वो जो आर्टिकल है उसका निष्कर्ष क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका कंक्लूजन हम लिखेंगे तो ये भी एक अच्छी भाषा में या फिर प्रभावशाली भाषा में लिखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे आर्टिकल या फिर कोई भी स्पीच। तो ये हो गए हमारे बेसिक पॉइंट, ये 5 हैं। इस तरीके से इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आपको आर्टिकल और स्पीच लिखना है। आपकी बोर्ड एग्जाम में
इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 शब्दों में ये आर्टिकल्स लिखना होगा और इसके लिए 7 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक पॉइंट। अब हम नेक्स्ट डे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये तो हो गए हमारे रूल्स समझ लीजिए और इनके बेसिक पॉइंट समझ लीजिए। कल करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, गुड बाय।